हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ और आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन के बारे में कि क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है? व्हेन वी सेंड डेटा ओवर ए नेटवर्क, द डेटा मस्ट बी ट्रांसमिटेड इनटू द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। दिस सिग्नल्स कैन बी एनालॉग और डिजिटल। जब हम किसी डेटा को भेजते हैं तो वो नेटवर्क के थ्रू तो वो सिग्नल्स के रूप में बदल जाता है। तो ये सिग्नल्स या तो डिजिटल हो सकता है या फिर एनालॉग हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं डिजिटल एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग ट्रांसमिशन यूजेस ए कंटिन्यूअस सिग्नल्स एंड varies over time to represent information. It carries data like sound, light or video in a waveform. In simple words, analog signal are smooth and continuous. जैसे एनालॉग सिग्नल की बात की जाए तो ये कंटिन्यूसली पे चलता है। जैसे क्या बोलता है, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा वो हो गई साहब, होता है ना ग्राफ जैसा कि सिग्नल धीरे धीरे जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब कंटिन्यूसली चलते रहता है। उसको हम एनालॉग सिग्नल बोल सकते हैं, जो कंटिन्यूसली चलते रहता है, बीच में रुकता नहीं है। रुक गया मतलब काम खत्म, रुकता नहीं। ठीक है, अगर इसके की फीचर्स देखा जाए तो नेचर ऑफ सिग्नल्स क्या, कंटिन्यूस इन वेव फॉर्म के में कंटिन्यूसली जाते रहता है। इसका रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो चेंज इन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेस। ये सीधा नहीं जाता है, या तो ऊपर नीचे होके जाता है। इसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फिर फेस बदलते रहता है। एग्जाम्पल में देखा ह्यूमन वॉइस हो गया, जो हम ह्यूमन का वॉइस होता है वो हर बार एक ही टाइप का नहीं आता है, कभी ऊपर आता है, कभी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। ऐसे ही ट्रेडिशनल टीवी सिग्नल्स हो गया, एफएम रेडियो हो गया, ये भी है जो एनालॉग पे काम करता है। जैसे एनालॉग ट्रांसमिशन टाइप अगर देख ले तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूल, जैसे एएम बोलते हैं उसको, द हाई एम्पलीट्यूड द वेव ऑफ द वेव इज वेरिड। जैसे एएम हो गया जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड जैसे हाई एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव का जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड हो गया उसको एएम बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉडल देखा जाए तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज चेंज। अब इसमें क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, हर बार अलग अलग रहती है। अब फेस मॉड्यूल क्या हो गया, फेस मॉड्यूल जैसे वो टाइमिंग ऑफ द वेव इज चेंज। अब टाइमिंग ऑफ द वेव चेंज हो जाता है तो इसको फ्रीक्वेंसी मॉडल बोल सकते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो जो रेडियो होता है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, वो एफएम या फिर एएम पे काम करता है। ठीक है, एनालॉग टेलीफोन लाइंस हो गया जो ओल्ड सिस्टम पे काम करता था। टीवी केबल्स हो गया जो डिजिटल, अब डिजिटल अब तो डिजिटल हो गया, पहले एनालॉग पे काम करता था। जैसे केबल आते थे उस टाइम पे, वो डिश एंटीना लगता था तो वहां से सिग्नल आती थी वो। अब डिजिटल ट्रांसमिशन की बात की जाए तो व्हाट इज डिजिटल ट्रांसमिशन? डिजिटल ट्रांसमिशन यूजेस ए discrete signals that is a series of zeros and one binary data इसको बोल। The signals has clear separate values, high voltage for one, low voltage for zero। अब डिजिटल में क्या होता है, या तो ऊपर जाए या फिर जीरो के फॉर्म में होगा या फिर वन के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये कंटिन्यूसली नहीं रहता, ये वन बाय वन रहता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट डिजिटल आर स्टेप्स नॉट स्मूथ लाइक स्टेयरकेस। हाँ, स्टेयरकेस की जैसे सीढ़ियों की तरह ये डिजिटल सिग्नल्स को माप सकते हैं। जैसे एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, ऐसा। एक बार जीरो होगा, फिर एक बार वन होगा, फिर एक बार जीरो होगा, फिर एक बार वन। की फीचर्स देखा जाए तो नेचर ऑफ सिग्नल डिस्क्रीट हो गया, तो बाइनरी के फॉर्म में आता है, जीरो और वन के। रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो इसका वोल्टेज लेवल जैसे 5 वोल्टेज से इज इक्वल टू 1 है, 0 वोल्टेज इक्वल टू 0। जैसे 5 है तो 1 होगा, 0 है तो 0 होगा। एग्जाम्पल में देखा जाए तो कंप्यूटर्स हो गया या फिर इंटरनेट डेटा हो गया या फिर डिजिटल फोन्स हो गया। ठीक है, डिजिटल ट्रांसमिशन मेथड्स का है सीरियल ट्रांसमिशन, जो डेटा बिट्स सेंड वन आफ्टर अनदर ऑन ए सिग्नल, मतलब एक के बाद एक भेजता है तो उसको डेटा बिट्स बोल सकते हैं। ठीक है, पैरेलल ट्रांसमिशन में देखा जाए तो मल्टीपल बिट्स सेंड एट द सेम टाइम ऑन मल्टीपल लाइंस। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखा जाए तो ईमेल हो गया, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक मैसेंजर जो इंटरनेट पे काम करता है। ठीक है, और आगे है डिजिटल टेलीफोन हो गया, VoIP, फैब्रिक ऑपरेशन कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, आगे है एनालॉग वर्सेस डिजिटल में क्या अंतर है, देखा है ना। फीचर्स अगर देखा जाए तो क्या है, एनालॉग में कंटिन्यूअस सिग्नल जाता है और डिजिटल में डिस्क्रीट जाता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे।
इसका डेटा फॉर्म होता है वेव फॉर्म से होता है और इसका 0 और 1 के फॉर्म में होता है। नॉइज सेंसिटिविटी देखी जाए तो एनालॉग में हाई होता है और डिजिटल में लो होता है। क्वालिटी देखा जाए तो डिग्रेड्स ओवर डिस्टेंस और मेंटेन्स क्वालिटी। एनालॉग में क्वालिटी जैसे डिस्टेंस के हिसाब से वो डिग्रेड्स हो सकता है, लेकिन डिजिटल में मेंटेन रहता है। इक्विपमेंट कॉस्ट देखा जाए तो ये चीपर रहता है, ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव रहता है, डिजिटल एक्सपेंसिव रहता है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो ये रेडियो हो गया या फिर टेलीफोन हो गया, इसमें इंटरनेट या स्मार्टफोन। सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो एनालॉग ट्रांसमिशन इज लाइक स्मूथ रिवर, एक नदी की तरह है एनालॉग। डिजिटल देखा जाए तो स्टेयरकेस की तरह है। एनालॉग इज यूज्ड इन नेचुरल साउंड्स एंड ओल्ड सिस्टम्स एंड डिजिटल इज यूज्ड इन मॉडर्न कम्युनिकेशन लाइक इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है। बोनस टिप्स फॉर एग्जाम देखा जाए तो एनालॉग का अगर पूछे ना तो एनालॉग सिग्नल्स आर कंटीन्यूअस एंड प्रोन टू साइज नॉइस। ठीक है। अगर डिजिटल की बात की जाए तो डिजिटल सिग्नल्स आर बाइनरी एंड बेटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड एरर फ्री कम्युनिकेशन। ठीक है। तो इतना ही, आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी डिवीजन एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। चेक।